वसुदेवसुतं देवं कंसचार्णूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16वां। कल आपने सुना था देवी संपदा के गुण और लक्षण। आज भगवान बताते हैं संक्षेप में असुरी संपदा का निरूपण। भगवान कहते हैं अर्जुन, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये सब असुरी संपदा को लेकर के उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण है। भगवान ने बहुत छोटे रूप में बताया है, लेकिन इसका विस्तार बहुत बड़ा है। देवी संपदा मुक्ति के लिए है और असुरी संपदा बंधन के लिए है। माने कि इसीलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा को लेकर के पैदा हुआ है। तू चिंता मत कर। तू असुरी संपदा को लेकर के पैदा नहीं हुआ है, तो देवी संपदा को लेकर के पैदा हुआ है। इसीलिए बिल्कुल संशय न कर हे अर्जुन। इसी लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो देवी प्रकृति वाला और दूसरा असुरी प्रकृति वाला। उनमें से देवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया है। अब तुम असुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य समुदाय को अब तुम विस्तार से सुनो। अब भगवान असुरी संपदा का थोड़ा विस्तार से बता रहे हैं। असुरी स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को भी नहीं जानते, इसीलिए उनमें न तो बाहर भीतर की कोई शुद्धि होती है, न कोई श्रेष्ठ आचरण होता है, न उनका भाषण भी सत्य होता है, और उनका सारा जीवन मिथ्या ही होता है। वे असुरी प्रकृति वाले मनुष्य ऐसे कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित है, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के ही अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होते हैं। केवल काम ही इनका कारण है, इनके सिवाय और क्या है? कुछ नहीं। वो भगवान को भी नहीं मानते हैं, कोई भगवान नहीं है। हाँ, तो इस मिथ्या ज्ञान को भगवान कहते हैं, वो उनका जो ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान है। उस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, जिनकी बुद्धि मद हो गई है, सबका उपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। ऐसे लोग हैं वो संसार के विनाश का कारण बनते हैं। जैसे अभी ये वर्तमान में ये जितने जो असुरी प्रवृत्तियाँ बढ़ रही है, ये सब संसार को विनाश की ओर ले जाने वाली है। दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर के अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके वो संसार में विचरते हैं। आजकल ये ज़्यादातर लोग जो है, उनकी कामनाएं कभी पूर्ण होती नहीं। करोड़ों अरबों खरबों रुपये हो जाते हैं तो भी उनको संतोष नहीं होता है। ये सब क्या है? ये सब असुरी भाव है। मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों में भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इसी प्रकार मानने वाले होते हैं। बस वो भौतिक सुखों को सुख मानते हैं, उनके अलावा उनको कोई पता ही नहीं है कि अध्यात्म आनंद क्या है, कि भक्ति का आनंद क्या है, उनको कोई पता ही नहीं। आशा की सैकड़ों फांसियाँ बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर के विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक
धन आदि पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। आज देख लो, ये सारे गुण असुर प्रवृत्ति में देखे जा रहे हैं। लोग पैसे के लिए मनुष्य की जान ले लेता है, लोगों को लोग मार देते हैं, घर में आग लगा देते हैं अपने धन के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। ये सब क्या है? ये सब असुरी भाव है। मैंने आज ये प्राप्त कर लिया और अब इस मनोरथ को पूरा कर लूँगा। मेरे पास इतना धन है और इतना फिर और बढ़ जाएगा, फिर मैं मालोमाल हो जाऊँगा। ऐसी मूढ़ धारणाओं लेकर के वो सूर्य भाव वाले ऐसा भाव रखते हैं। उस शत्रु को तो मैंने सफाया कर दिया, उसको तो मेरे द्वारा मारा गया, अब मेरे उस दूसरे शत्रु को भी मारना है, उसको भी मार डालूँगा। और मैं ही सर्वसमर्थ हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। ऐसा ऐश्वर्य के भोगने वाला मैं ही हूँ, सब सिद्धियों से युक्त हूँ, मैं बलवान हूँ, मेरे पास ताकत है, मेरे पास सत्ता है, मैं चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। ऐसी भावना रह करके वो सूर्य स्वभाव वाले अपने अहंकार को पुष्ट करते हैं। और बड़ा धनवान मैं ही हूँ और मेरे से बड़ा कोई धनवान होना ही नहीं चाहिए, बड़े कुटुंब वाला ही मैं ही हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, बड़े बड़े दान करूँगा, आमोद प्रमोद करूँगा। इसी प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले, अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले, मोह रूपी जाल में समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले असुर लोग महान अपवित्र नरकों में ही गिरते हैं। ऐसे लोगों के लिए भगवान ने नरक बना रखा है, नरक उन्हों के लिए है। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन भी करते हैं। उनके अंदर वो यज्ञ भी करते हैं, दान भी करते हैं और बड़े बड़े कार्य भी करते हैं, लेकिन वो असुरी भावना से करते हैं। असुर लोग भी तो करते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते ही थे। तो उनका भाव जो होता है बहुत गंदा होता है। अहंकार, बल, घमंड, कामना, क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी को द्वेष करने वाले होते हैं। भगवान कहते मैं तो सबों के हृदय में ही हूँ। तो ऐसे असुरी भाव वाले जो लोग हैं मेरे को कष्ट पहुँचाते हैं। किसी भी प्राणी को कष्ट देना यानी भगवान को ही कष्ट देना है, क्योंकि भगवान सब में है। इसलिए हमारी संस्कृति जो है किसी को कष्ट देने में विश्वास नहीं रखती। उन द्वेष करने वाले पापाचारी, क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार असुरी योनि में ही डालता हूँ। और हे अर्जुन, वे मुड्ढ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात वो घोर नरक में पड़ते हैं। अब एक बात है, इन असुरों को पैदा करने में भी भगवान का हाथ है, भगवान चाहते हैं। इसीलिए तो मैं उनको बार बार असुरी योनियों में ही पैदा करता हूँ। करते रहो भाई, करते रहो, तुम तो सर्व सामर्थ हो। वो लोग जो लोगों को सताते रहेंगे, तुम पैदा करते रहोगे। यही हुआ नहीं। काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार है, आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। हे अर्जुन, इन तीनों नरकों के द्वार से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। इन तीनों दोषों से मुक्त होकर के वो अपने कल्याण का कोई मार्ग ढूंढता है, उनके लिए कल्याणकारी आचरण करता है। इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात वो मुझको ही प्राप्त होता है, इसमें कोई शंका नहीं है। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना जो आचरण करता है
वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है और न परम गति को प्राप्त होता है और न कोई परम सुख को प्राप्त होता है। इसीलिए कभी भी मनमुखी मत बनो, मन मर्जी से कुछ कार्य मत करो, शास्त्रों की आज्ञा से करो और गुरु संतों की आज्ञा से करो, तो उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। मन मर्जी से आगे जिंदगी करते रहोगे तो अभी सफलता नहीं मिलेगी, ऐसा भगवान खुद कहते हैं। भगवान की वाणी तो सदा सत्य होती है। इसके लिए, इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। अब इसमें हकीकत क्या है और अहकीकत क्या है, सत्य क्या है, झूठ क्या है, करने योग्य क्या है, ना करने योग्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब बातों को ईमानदारी से आप शास्त्रों में पढ़ोगे तो शास्त्र आपको मार्गदर्शन दे देंगे। शास्त्र कह देंगे कि बेटा ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, इधर नहीं जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, सब शास्त्र कहते हैं। लेकिन हम शास्त्रों की सुनते कहाँ हैं, हम गुरु संतों की सुनते कहाँ हैं? हम तो अपने मन मर्जी से धमकाते हैं गाड़ी, तो बेटा उसमें मंजिल तक पहुंचना कठिन हो जाएगा। भगवान कहते हैं कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, ये मैंने व्यवस्था कर रखी है कर्तव्य अकर्तव्य की, शास्त्र है, शास्त्र ही प्रमाण है, बस किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। मैं तो झूठ भी बोल सकता हूँ मेरे स्वार्थ के लिए, ठीक है ना, लेकिन ये शास्त्र कभी झूठ नहीं कहते, गीता कभी झूठ नहीं कहती है, क्योंकि भगवान को कोई स्वार्थ है ही नहीं। और ऐसे पहुँचे हुए जो महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने योग दर्शन दिया है, सांख्य दर्शन दिया है, तो ऐसे महापुरुषों को क्या स्वार्थ है तुम्हारे से? उन्होंने जो कहा है वो प्रमाणिक है, वो यथार्थ है, वो तुम्हारे लिए मार्गदर्शन है। अगर गुरु संतों में आपको विश्वास ना हो तो कोई बात नहीं, गीता में विश्वास कर लो, भगवान में विश्वास कर लो। भले आप भगवान को नहीं जानते हैं, नहीं देखा है, लेकिन विश्वास कर लो कि भगवान है। भगवान के बिना सृष्टि नहीं चलती, भगवान है और मैं उस भगवान का भक्त हूँ या सेवक हूँ या दास हूँ। अब मुझे क्या करना है? जो भगवान ने हमारे को ये व्यवस्था दी है शास्त्रों की, शास्त्रों के अनुसार मुझे कार्य करना है, ये प्रमाण है। ऐसा जान करके तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। शास्त्र में जो तय किया गया है वो करने योग्य है, और शास्त्र में जिस कर्मों को मना किया है उस कर्म को कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर दुख पाएगा। इसीलिए आज का ये 16वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे देवासुरी संपदा विभाग योगो नाम 16वां अध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ये गीता ज्ञान सर्वोत्तम उत्तम ज्ञान है। गीता शास्त्र सर्वोत्तम शास्त्र है, इसलिए मनुष्य मात्र को गीता का आदर करना चाहिए, और जो गीता का आदर करता है वो प्राणी, उनका परिवार, उनका घर सदा सतयुग में वास करेगा, ऐसा उनको महसूस होगा। कलयुग उसके असर भी नहीं करेगा, ये सिद्धांत है। और जो मन मर्जी से चलोगे तो भाई कष्ट पाओगे। अपने घर परिवार में सुख शांति के लिए गीता का प्रचार करें, बच्चों में अच्छे संस्कार डालें। संस्कारवान संतान ही सुखदायी संतान होती है। वो सब अपना कर्तव्य निभाते हुए जीवन का कल्याण करने के लिए लगे रहें। माता पिता का आदर करें, गुरु संतों का आदर करें, धर्मशास्त्रों का आदर करें, अपनी संस्कृति का आदर करें, अपनी मातृभूमि के लिए जीना और मरने का संकल्प करें। ऐसा भाव रखते हुए आज की कथा को यहाँ विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।